हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने MS चौहान के क्वेश्चन आंसर की सीरीज को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे आपके अल्काइल हैलाइड्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी इंटरमीडिएट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक गिवन रिएक्शन दे रखा, आपको बताना है कि इसका कौन सा पॉसिबल इंटरमीडिएट नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए आपको क्या रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। सिंपली यहाँ से आपका ये मिथाइल ग्रुप निकला हुआ है, यहाँ पे आयोडीन है, इसके ऊपर वाटर का रिएक्शन हो रहा है। हमें पता है ये रिएक्शन कैसे मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। ठीक है, तो क्योंकि क्यों फॉलो करेगी, वीक न्यूक्लियोफाइल है, सिंपली उसको देख के आप कर सकते हो। तो अगर मैं इसके स्टेप्स लिखूं तो पहले स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। क्या ये कार्बोकेटायन आपका स्टेबल कार्बोकेटायन है? नहीं, अभी ये स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं है। तो बगल वाले कार्बन से क्या होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। चलिए आइए, अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दें तो फिर कैसा कार्बोकेटायन बन जाएगा, इस टाइप का इस कार्बोकेटायन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और अब ये क्या स्टेबल कार्बोकेटायन है? हाँ, ये स्टेबल कार्बोकेटायन हो चुका है। तो अब जब ये स्टेबल हो चुका है तो इसके ऊपर क्या होगा, सिंपली वाटर का अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से अटैक हो जाएगा और ये फाइनली फिर कन्वर्ट हो जाएगा आपका इस तरह से OH के अंदर। ठीक है, तो अगर हम देखें, अच्छा ये अगर वाटर अटैक करेगा तो पहले किस में कन्वर्ट होगा, OH2 प्लस के अंदर कन्वर्ट होगा इस तरह से। ठीक है, फिर फाइनली इससे H प्लस लॉस करके ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह की चीजों में, यहाँ पे OH आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उसमें देखिए जो ऑप्शन बी है हमारा, ये ऑप्शन बी बना हुआ है। ठीक है, ये वाला कौन सा, ये ऑप्शन सी बना हुआ है और ये हमारा ऑप्शन डी बना हुआ है। लेकिन ऑप्शन ए जैसा हमें कुछ भी नहीं बनता हुआ दिख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा गलत आंसर हो जाएगा, यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वही सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड में हमसे क्या पूछता है, आपको यहाँ पे एक कंपाउंड दे दिया है जिसका इन्होंने फिशर स्ट्रक्चर बना रखा है। इसको NaI के साथ में रिएक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो आपको प्रोडक्ट बताना है, बोला SN2 प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज। अगर न भी लिखा रहता SN2 तो आपको NaI और एसीटोन देख के समझ में आना चाहिए कि ये आपकी एक SN2 रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से एक तरह की हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ही है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन ही है। तो आपको पता है SN2 रिएक्शन है, तो इसमें आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, I- है, और ये आपका क्या है, जो Br क्या है, ये लिविंग ग्रुप है। तो आपको पता है SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी ये जिधर से न्यूक्लियोफाइल निकलने वाला है उसके अपोजिट तरफ से ये अटैकिंग करेगा। ठीक है, तो ये इस तरफ से अटैक करेगा और ये यहाँ से क्या होगा, आयोडीन आपका लीव हो जाएगा, यानी ऊपर वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन का चेंज हो जाएगा। तो अगर हम बनाए तो ये नीचे वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे CH3H, इधर आ जाएगा आयोडीन, इधर आ जाएगा H और इधर आ जाएगा CH3। तो ये हमारा फाइनल कंपाउंड बनना चाहिए। अब आप देखिए ऐसा किस स्ट्रक्चर में बना हुआ है, ऐसा ऑप्शन बी में बना हुआ है, जो कि क्या हो जाएगा, हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इस पर्टिकुलर कार्बन मतलब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में क्या कोई रिलेशन हो सकता है, क्या ये दोनों इनांशियोमर हैं या डायस्टेरोमर्स हैं, तो ऐसा कोई भी रिलेशन यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के आइसोमर्स ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों में फॉर्मूला क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो कई बार बच्चे ऐसा गलती करते हैं कि इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए रिटेन हो गई, तो लोग डायस्टेरोमर्स या इनांशियोमर्स टिक कर देते हैं। लेकिन आइसोमर्स की बेसिक डेफिनेशन ही क्या है, केमिकल फॉर्मूला तो सेम हो, यहाँ पे Br है, यहाँ पे आयोडीन है, तो इस तरह का कोई भी इसमें रिलेशन नहीं बताया जा सकता। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, क्वेश्चन 3 में पूछा है कि रेट ऑफ SN2 विल बी नेग्लिजिबल इन। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसमें किस पर्टिकुलर में रेट ऑफ SN2 नेग्लिजिबल होगा। तो देखिए आपको मैं ये बता देता हूं कि कोई भी ब्रिज हेड कार्बन जो होता है ना, न तो ब्रिज हेड कार्बन पे SN1 रिएक्शन होती है, न ही उस पर्टिकुलर पे SN2 रिएक्शन होती है। तो आप देखिए ये जो आपको ऑप्शन सी दे रखा है, इसमें अगर मैं उसको यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करूँ, यहाँ पे Br, तो ये कैसा कार्बन है, एक ब्रिज हेड कार्बन है। ठीक है, ये ब्रिज कार्बन है, और अगर ये ब्रिज कार्बन है तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे न तो SN1 होगी न ही SN2 होगी। ठीक है, अच्छा इस चीज को इससे कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, अगर मैं इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा हूं
तो ये कार्बन अब आपका ब्रिज कार्बन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलर कार्बन कैसा है, ब्रिज कार्बन है। तो इससे कंफ्यूज मत करिएगा। मेन कंसेप्ट ये है कि कोई भी अगर ब्रिज हेड कार्बन है तो ना वहां पे SN1 हो सकती है, न ही SN2 रिएक्शन हो सकती है। एक्सप्लेन इसको ब्रेड्स रूल के हेल्प से किया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आसान सा ही क्वेश्चन है, देखिए इसको हम तुरंत कर लेंगे। यहाँ पे हमको ये रिंग दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, CH2 Br दे रखा है, यहाँ पे Br दे रखा है। रिएक्शन किसके साथ में करानी है हमको, NH3 के साथ में करानी है। अब बताइए इसमें से कौन सा ब्रोमीन लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा आपका, ये वाला ब्रोमीन लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा या ये वाला ब्रोमीन लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। देखिए अगर आप इस रिंग में इस तरह से अगर आप बॉन्ड शो करेंगे इसके, तो यहाँ पे क्या है, ये जो Br का जो लोन पेयर है ये इसके साथ में, इस डबल बॉन्ड के साथ में क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो यानी ये जो पर्टिकुलर जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है इसके पास क्या है, PDCH है। PDCH मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, हम शॉर्ट में बोलते हैं PDCH, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यानी ये जो हेलोजन इस रिंग के साथ में अटैच है इसके पास क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो यानी ये टाइटली बाउंडेड है थोड़ा। तो क्या ये लीव कर सकता है, नहीं, ये तो लीव नहीं कर सकता। लेकिन इस ब्रोमीन के साथ में ऐसा कोई PDCH वाला केस नहीं है, तो यानी ये लिविंग ग्रुप आपका होगा और ये लिविंग ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे अटैक होगा, ये NH3 यहाँ पे अटैक करेगा और ये Br क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो सिंपल सा हो जाएगा, हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH2NH2। ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। ऐसा हमको किस ऑप्शन में बना के दे रखा, ऐसा हमको इन्होंने ऑप्शन ए में बना के दे रखा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में हमसे पूछता है कि आपको एक कंपाउंड दे दिया, इसको रिएक्शन कराना I- के साथ, लिख दिया DMF, ठीक है। आपको बताना है प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज। तो देखिए पहली बात तो आपको DMF DMSO ये सब देख के समझ में आना चाहिए कि ये किस पर्टिकुलर रिएक्शन में यूज होते हैं। ये यूज हम करते हैं SN2 रिएक्शन के अंदर, जिसमें हम यूज करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब हमको करना है I- के साथ में रिएक्शन। हमने DMF देख के हम समझ गए कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होनी है, SN2 रिएक्शन हमारी होनी है, ठीक है। ये हमको थोड़ा आइडिया लग गया। अब SN2 रिएक्शन में क्या होता है, SN2 रिएक्शन में होता है बैक साइड से अटैक और आपका लिविंग ग्रुप फिर लीव करता है। तो अब बताइए ये कार्बन है, ठीक है। अब इस कार्बन से जुड़ा है ये Cl, तो इसके इस Cl के अपोजिट एंड से इस आयोडीन को आना होगा, तब तो ये लीव करेगा। अब देखिए इस Cl के अपोजिट एंड में तो इतना बड़ा सा बल्की ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या कभी भी आयोडीन बैक साइड से अटैक करके इस Cl को निकाल सकता है क्या, नहीं, इस Cl को तो वो कभी नहीं निकाल सकता। लेकिन जरा सा आप इस क्लोरीन को देखिए, इस क्लोरीन के जस्ट बगल वाला कार्बन ये, तो इस पे बैक साइड अटैक करना फिजिबल है, क्योंकि एक कार्बन छोड़ के फिर एक बल्की ग्रुप आ रहा है, तो रिलेटिवली इससे तो आसानी है यहाँ पे। तो होगा क्या कि ये I- बैक साइड से अटैक करेगा और ये Cl- यहाँ से लीव कर जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर यही रहेगा। लास्ट में इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा। बाकी ये पूरा का पूरा एज इट इज एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बना रहेगा। तो ऐसा हमको किस ऑप्शन में बना हुआ है, देखिए ऐसा हमको बना हुआ है ऑप्शन बी में, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेट लॉ फॉर अ SN2 रिएक्शन। तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, हमको पता है SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, 2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर। तो इसमें होता क्या है, इसमें आपके दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर भी और साथ ही साथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी क्या करता है, रेट डिपेंड करता है। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, बाई मॉलिक्यूलर। जैसे इन जनरल हम क्या लिखते हैं, जैसे अगर हम किसी RX पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराते हैं तो हम अपने कॉमन लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, इसका रेट क्या लिखते हैं, SN2 का K = RX और साथ में क्या लिखते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो ये तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये जिस पे अटैक कर रहा है ये RX, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर रहा है, तो उसी को इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में इस फॉर्मेट में दे दिया, वरना इन जनरल हम इसको इस फॉर्मेट में यूज करते हैं KRX × न्यूक्लियोफाइल। तो सिंपली हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में हमको दे रखा है, देखिए इस तरह का एक कंपाउंड बना दिया है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे H
फिर यहाँ पे H और यहाँ पे Br, ठीक है, इस टाइप से आपका कंपाउंड है। और फिर से कौन सी रिएक्शन हो रही है, NaI और एसीटोन, फिर से हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, फिंकलस्टीन। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो अब बताइए, पहले आपको सेलेक्ट करना है इसमें से कि लिविंग ग्रुप अच्छा कौन सा है, ठीक है। तो Br अच्छा लिविंग ग्रुप है या फ्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है और ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो अब ये हो गया लिविंग ग्रुप डिसाइड। अब लिविंग ग्रुप डिसाइड हो गया तो अब हमको पता है कि SN2 रिएक्शन क्या होती है आपका, कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ में प्रोसीड करती है, यानी जिधर से इसको निकलना है उसके अपोजिट तरफ से वो अप्रोच करेगा, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे इसी कंपाउंड को मैं थोड़ा सा इस तरह से बना दूं तो आपको थोड़ा सा शायद ज्यादा समझ में आ जाए। एक बार बस इस क्वेश्चन का फील लेने के लिए इस कंपाउंड को हम इस टाइप से बना देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए Br ऐसे कर दिया, H ऐसे कर दिया, फ्लोरीन यहाँ कर दिया, H यहाँ कर दिया। तो अब जो I माइनस है, अब देखिए पहले Br नीचे था, ठीक है, तो अब I माइनस इस साइड से अटैक करेगा और Br क्या हो जाएगा, इस तरह से लीव कर जाएगा। तो अगर अब आप नई स्ट्रक्चर बनाएंगे, खुद ही बताइए, अगर आप नई स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे तो आयोडीन को ऊपर रखेंगे और H को नीचे रखेंगे, फिर इस कार्बन पे क्या करेंगे, इस पे तो कुछ चेंज हुआ नहीं, तो F और H। तो यानी अगर डायग्रामेटिकली देखेंगे तो अगर हम इसके फाइनल आंसर को बनाएं इस तरह से, तो अब जो मेरे को बनाना चाहिए, I ऊपर बनाना चाहिए, H इस तरह से बनाना चाहिए, यहाँ पे F बनाना चाहिए और यहाँ पे H बनाना चाहिए। ऐसा हमको करना चाहिए। ऐसा हमको किस ऑप्शन में करके दे रखा है, देखिए ऐसा हमको ऑप्शन बी में बना के दे रखा है, जो कि क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 8 में हमसे क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड अंडरगो रीअरेंजमेंट इन SN1 रिएक्शन, मतलब कौन सा इसमें से अल्काइल हैलाइड है जो SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट में जाएगा। एक एक करके सभी ऑप्शंस को हम देखते हैं। जो हमको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है उसमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ है। अगर आप SN1 रिएक्शन कराओगे तो उस आयोडीन को हटाओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। अब देखिए ये अभी 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, क्या ये स्टेबल है, नहीं स्टेबल नहीं है। तो बगल वाले कार्बन से क्या बोलेगा, एक मिथाइल की मेरे को शिफ्टिंग करा दो, तो यानी इस वाले पर्टिकुलर कार्बोकेटायन में भी रीअरेंजमेंट होगा, जो ऑप्शन फर्स्ट में बना हुआ। ऑप्शन सेकंड में देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन सेकंड में क्या है हमारे पास, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे Cl लगा हुआ है, ठीक है। तो SN1 में क्या होगा, पहले लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। अब बताइए ये कार्बोकेटायन कैसा है, 2 डिग्री है। अभी ये ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट होगा, बगल वाले कार्बन से क्या बोलेगा, हाइड्रोजन को शिफ्ट करवा देते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन में, यानी यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट हो सकता है। अच्छा, एक लास्ट ऑप्शन में देखते हैं, ये है, ठीक है। यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ है, पहले स्टेप में क्या होगा, ये प्लस चार्ज यहाँ पे बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है इसकी हो जाएगी इस तरह से शिफ्टिंग। अगर इसकी हम इस तरह से शिफ्टिंग करा देंगे तो प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी यहाँ से भी H की शिफ्टिंग जरूर होगी, ताकि जो नया कार्बोकेटायन बने ये वाला, ये क्या हो जाए, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए। यानी सभी के सभी कार्बोकेटायन में क्या हो रहा है, सॉरी सभी के सभी स्ट्रक्चर्स में क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो ही रहा है। तो इसीलिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन 9 में हमसे क्या पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग 3 क्लोराइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी। एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से, इनको एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये Cl है, फिर ये कुछ इस टाइप से सेकेंड ऑप्शन है, और लास्टली ये हमको थर्ड ऑप्शन इस तरह से दिया है। अब देखिए ये जो आपका अल्काइल हैलाइड है इसकी डिग्री क्या है, 1। ये अल्काइल हैलाइड है इसकी डिग्री क्या है, 2। और ये यहाँ से जब ये Cl निकलेगा, जब ये Cl निकलेगा तो यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटायन। वो कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा, इस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यानी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस स्ट्रक्चर में आ रही है, स्ट्रक्चर नंबर 2 में आ रही है, ठीक है। तो 2 का नंबर सबसे पहले आ जाएगा। अब इन दोनों में तो कंपेयर करना आसान है, क्योंकि हमको पता है SN1 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये 2 डिग्री स्ट्रक्चर है तो पहले आ जाएगा स्ट्रक्चर नंबर 3, फिर ये आ जाएगा स्ट्रक्चर नंबर 1। तो 2, 3, 1 हमारा होना चाहिए। ऐसा आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है, जो कि क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। आइए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच कंपाउंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद NaCN एट द फास्टेस्ट रेट। तो NaCN के साथ में फास्टेस्ट रेट पे करना है। तो देखिए आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि उसमें लिविंग ग्रुप क्या होगा, ठीक है। उसके बाद ये सोचना चाहिए कि अब जो मेरा क्वेश्चन है वो SN1 से फॉलो होगा या SN2 से फॉलो होगा। SNI तो काफी रेयर है, पर्टिकुलर केसेस ही हैं,
तो इन दोनों में हमको सोचना चाहिए, ठीक है। तो अब बताइए NaCN, Cn माइनस कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की हमको कहाँ पे जरूरत होती है, SN2 रिएक्शन में जरूरत होती है, ना कि SN1 रिएक्शन में जरूरत है। तो यानी ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड करे, सॉरी SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगी। अब जितने भी ऑप्शन है उनको यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो हेलोजन है ये कैसा है आपका 1 डिग्री हेलोजन है, इसके अगल बगल भीड़ भाड़ भी नहीं है, तो इसके अंदर बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है आपकी SN2 रिएक्शन होने की, ठीक है। लेकिन जस्ट उसका बी ऑप्शन अगर हम देखें तो अब देखिए यहाँ पे ये जो हेलोजन है ये कैसा हो जा रहा है 2 डिग्री, तो इसमें इससे तो कम चांस है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब उसके अगला ऑप्शन सी ऑप्शन अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हेलोजन लगा, तो ये जो हेलोजन है अब SN2 होना तो बैक साइड से अटैक होना होगा, बैक साइड में तो बहुत ज्यादा आपकी ओवर क्राउडिंग हो रखी है, तो वहां पे तो ये रिएक्शन हो नहीं सकता, तो यहाँ पे भी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और लास्ट वाला डी ऑप्शन आप देख ही सकते हो, जिस कार्बन से इस तरह से हेलोजन लगा हुआ ये कैसा हो जा रहा है 3 डिग्री, तो 3 डिग्री पे तो SN2 नहीं होता है, तो यहाँ पे तो नहीं हो सकता। तो इस वजह से क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे आपके MS चौहान के। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिखिए, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।